Hello students, welcome in science class. From chapter 1 there is two topic which is remaining, harvesting and storage. Today we will see harvesting and storage. What is the harvesting? चलिए देखते हैं क्या होता है हार्वेस्टिंग. Harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. फसल के पक जाने के बाद एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें हम उसको काट के रख लेते हैं, फसल को काट लेते हैं, तो इसे हार्वेस्टिंग कहते हैं. इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट आर कट क्लोज टू द ग्राउंड्स. हार्वेस्टिंग में या तो हम उस फसल को पुल आउट मतलब उखाड़ लेते हैं या खींच लेते हैं, या फिर उसे ग्राउंड के पास से कट कर लेते हैं. इट यूजली टेक 3 to 4 month फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मेच्योर. ये लगभग 3 से 4 मंथ लगते हैं किसी एक फसल को मेच्योर होने में. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन बाय मैनुअली बाय सिकल्स, जिसे हंसिया कहते हैं. हार्वेस्टिंग जो है या तो मैनुअली किया जाता है हंसी के द्वारा, या फिर बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, या फिर किसी मशीन के द्वारा किया जाता है. इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड. जब हार्वेस्ट किया जाता है तो उसमें जो सीड होते हैं उसकी ज़रूरत होती है उसको अलग करने की, जो भी और रिमेनिंग चीज़ें होती हैं फ्रॉम द चाफ, जो उसके भूसे जो होते हैं उससे उस सीड को अलग करने की ज़रूरत होती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग. और ये प्रोसेस जो है उसके मतलब जो भी उसके भूसे होते हैं उसमें से ग्रेन्स को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है. दिस इज़ द कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन. और ये जो है कंबाइन मशीन की मदद से किया जाता है. विच इज़ इन फैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर. ये जो है या तो हार्वेस्टर के द्वारा किया जाता है या फिर थ्रेशर के द्वारा किया जाता है. ओके, आफ्टर हार्वेस्टिंग सम टाइम स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड. हार्वेस्टिंग के बाद कुछ जो स्टब्स हैं वो फील्ड में रह जाते हैं. विच इज़ द बर्न बाय फार्मर, जो कि फार्मर्स के द्वारा जला दिया जाता है. जो भी भूसे रह जाते हैं या कह लीजिए पुआल रह जाते हैं, बची हुई चीज़ें. पहली इज़ वरीड. पहली जो है डरी हुई है. सी नो दैट इट इज़ काज पोल्यूशन, क्योंकि ये जो है ये पोल्यूशन काज करता है. इट मे आल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लेइंग इन द फील्ड्स. और ये जो है ख़राब कर देता है ऊपर के लेयर को फील्ड की. एज अ टीचर अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो वास्तव में ये जो जलाया जाता है ये बहुत ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो जलती है ना, उसकी जो बॉडी है वो जो है बनी हुई है सेल्यूलोज से. उसमें कुछ प्रोटीन्स भी हैं. प्रोटीन है मतलब नाइट्रोजन भी है ना, क्योंकि नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनती है. नाइट्रोजन मतलब कि जो नाइट्रोजन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट्स, तो उस रूप में उसमें प्रेजेंट है. अगर जला देते हैं तो वो पहली बात तो वो स्वयं गैस के फॉर्म में चली जाती है. दूसरी, वो जलते समय आपकी जो फील्ड है उसकी जो ऊपरी लेयर है उसको भी बर्न करती है वो. तो इस प्रकार से न्यूट्रिएंट की काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है फील्ड में. और अगर उसको उसी में मिक्स करके फिर से उसको डिके करने के लिए छोड़ दिया जाए तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है. लेकिन प्रॉब्लम ये है फार्मर की कि अभी जो है ये महंगा पड़ता है, और इसमें जो है गवर्नमेंट की कोई अभी जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं यूपी में कोई हेल्प नहीं मिलती है. अगर मिलती होगी तो किसानों तक अभी ना तो कोई इन्फॉर्मेशन है और ना मिलती है ऐसी कोई अभी तक जो मेरी जानकारी में है. तो इसलिए ये जो है जलाते हैं फार्मर. इसीलिए आप देखे होंगे सर्दियों के महीने में जब ये धान की फसल हो जाती है, हार्वेस्ट हो जाती है, उसके बाद जो है पोल्यूशन एकाएक बढ़ जाता है, क्योंकि उधर जो है पाकिस्तान के लोग जलाते हैं. वो भी जो है हवा इस तरह से होती है वो पंजाब होती हुई दिल्ली तक पहुंच जाती है. तो फॉग जो है फॉग फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं. फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड टू डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय बिनोइंग. जिन ऐसे फार्मर जिनके पास छोटे खेत होते हैं वो
उसको अलग करते हैं विनोइंग के द्वारा, ओशा के। यू हैव ऑलरेडी स्टडीज दिस इन क्लास 6, और इसके बारे में आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो स्टोरेज का है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस is an important task if the harvested grain are to be kept in longer time। स्टोरेज एक महत्वपूर्ण काम है अगर हमें जो हार्वेस्टेड फसल है उसको लंबे समय के लिए स्टोर करना है, क्योंकि स्टोर तो करना ही पड़ता है ना, या तो उसको मार्केटिंग तुरंत कर दें, अगर बाद में मार्केटिंग करते हैं अच्छे रेट लेने के लिए या फिर खुद खाने के लिए, तो स्टोरेज करना पड़ता है। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये हमें निश्चित करना होता है कि ये बचा हो नमी से, इंसेक्ट से, चूहों से एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। हार्वेस्टेड ग्रेन में मॉइस्चर ज़्यादा होता है। इट फ्रेशली, जब हार्वेस्टिंग करते हैं उसमें ज़्यादा नमी होती है। इट फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक बाई ऑर्गेनिज्म। अगर आप वैसे ही उसको बिना सुखवाए हुए, बिना ड्राई किए हुए अगर ऐसे ही स्टोरेज कर देते हैं तो वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और उस पर कुछ ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ और फॉर जर्मिनेशन, और वो जर्मिनेशन और यूज़ के लायक नहीं रह जाता है। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राई इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। और इसके लिए उसे अच्छे से सन की लाइट में सुखवा लेते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर कम से कम हो जाए। द ग्रेन आर properly dry in the sun to reduce the moisture in them. This prevent the attack by insect, pests, bacteria and fungi। और इस प्रकार से फंजाई से, बैक्टीरिया से, पेट्स से, इंसेक्ट से बच पाते हैं। I saw my mother putting some dry neem leaves in an iron drum containing wheat। I wonder why। मैंने देखा कि जो मेरी माँ है वो कुछ नीम की पत्तियाँ जो है ड्रम में रखती है जिसमें कि गेहूँ रखे रहते हैं। ऐसा क्यों करती है? तो ऐसा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए, उसको बचाने के लिए करती है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं ये कुछ मेथड हैं जिसके द्वारा स्टोरेज किया जाता है। तो यहाँ ये बैग्स में, बड़े बड़े बैग्स में भर के ये रखे हुए हैं, इस तरह से गोदामों में रखा जाता है। तो फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग आर मेटालिक बिन्स। तो फार्मर जो होते हैं जूट के बैग में या फिर मेटल्स के बने हुए बिन्स में रखते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोस एंड ग्रैनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेट्स। और अगर स्टोरेज बहुत लार्ज क्वांटिटी में करना हो तो उसको सिलोस में और ग्रैनरीज में रखते हैं। लाइक टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट। और हम जो है इस प्रकार से हम इंसेक्ट से और पेस्ट से और चूहों से बच पाते हैं। तो ये जो है स्टोरेज ग्रेन इन द गन्नी बैग ग्रैनरीज के रूप में रखा हुआ है। ओके, और ये सिलोस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रैनरीज, ये सिलोस है भारतीय खाद्य निगम, इसमें बहुत भारी मात्रा में स्टोरेज किया जाता है। आगे देखते हैं। ड्राई नीम लीफ आर यूज फॉर द स्टोरेज फूड ग्रेन्स एट होम। सूखी पत्तियां नीम की यूज की जाती हैं स्टोरेज के लिए घरों में। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन्स। और लार्ज स्टोरिंग में, लार्ज क्वांटिटी में जहाँ पर बड़े बड़े गोदामों में किया जाता है वहाँ स्पेसिफिक केमिकल यूज करते हैं। ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पेस्ट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए उसमें कुछ स्पेसिफिक केमिकल यूज करते हैं। ओके, आगे है फूड फ्रॉम एनिमल। तो यहाँ फूड मतलब कौन से एनिमल से मिलते हैं इन चीज़ों के बारे में है। तो फूड जैसे मिल्क है वो मिलता है काऊ से, बफेलो से, गोट से, सी कैमल। कुछ एग देते हैं, एग लेइंग होते हैं, एग मिलता है हेन से, है ना।
डक से। तो और कुछ मीट मिलते हैं, जैसे hen हो गई, है ना, hen चिकन हो गए, और गोट हो गई। ओके, आफ्टर completing this table you must have seen that like plants animal also provide us with different kind of food। अगर इस टेबल को आपने कंप्लीट कर लिया है तो इसमें देखेंगे इसमें देखेंगे जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं अलग अलग तरह के फूड प्रोवाइड करते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। जो लोग समुद्र के किनारे एरिया में रहते हैं वहाँ आप देखे होंगे वो जो है अपने फूड के रूप में जो है ना, मैनी पीपल लिव इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। तो अपने डाइट के रूप में वो जो है फिश खाते हैं उनकी डाइट का एक बड़ा हिस्सा होता है। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा था उस फूड के बारे में जो प्लांट्स से मिलते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड सोइंग, है ना। तो हम उसी के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे कि क्रॉप, क्योंकि ये भी प्लांट के हिस्से हैं और इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सीड, सीड को सिलेक्ट करना कौन सा हमें उगाना है, सोइंग। सिमिलरली एनिमल रेयर्ड एट होम, उसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं उनका पालन जो है घरों में किया जाता है। हैव टू बी प्रोवाइड विथ प्रॉपर फूड, और उनको जो है प्रोवाइड किया जाता है प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर, और उनकी केयर की जाती है। विद दिस इज़ डन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, और जब ये चीज़ एक लार्ज स्केल पे की जाती है बिजनेस पर्पज से तो उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। जो फिश होती है ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है, और जो उनका कॉड लीवर ऑयल होता है, बड़ी बड़ी जो समुद्र में फिशें होती हैं उनका, वो जो है विटामिन डी उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओके, और इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है, और इसकी एक्सरसाइज आप लोग सभी लोग कर लेंगे। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, पर्सनल नंबर पे। ओके, थैंक यू।